मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा। आज मैं आपको थर्ड ईयर में वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने आसपास क्या क्या है। अपने आसपास वायुमंडल में बायोटिक और एबायोटिक दो तरह के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में हैं। तो बायोटिक में तो अपना आएगा कि लिविंग चीज़ें, कि क्या क्या है, मनुष्य हैं, इंसान, जानवर और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एबायोटिक में आएगा कि जो भी अपने आसपास जिनके अंदर की जीव नहीं है, ऐसी चीज़ों में एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का आवरण उपस्थित है, जिसमें विभिन्न गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें, जल के सूक्ष्म कण, जल वाष्प इत्यादि मिश्रित होकर वायु का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे आसपास है। अब आज मैं बताऊंगी अब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल उपस्थित होता है, उसे 4 परतों में विभाजित किया गया है। पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा है मध्य मंडल, मीजोस्फियर। और चौथा है तापमंडल, थर्मोस्फियर। तापमंडल निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आयन मंडल, आयनोस्फियर, तापमंडल का निचला भाग जो कि 80 से 550 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दूसरा है वायुमंडल, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है, जो पृथ्वी में 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इसी तरह से इसकी अब हम आगे आपको बताएंगे कि पादपों की विभिन्न आवासों के प्रति प्रतिक्रिया। धरती पर उपस्थित सभी जैविक तथा अजैविक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बायोटिक जो कि लिविंग है, एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग है, ये दोनों घटक जो हैं वो एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हैं। किसी भी आवास के पर्यावरण को पॉजिटिव सकारात्मक या नेगेटिव नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो पादपों का अपने आवास के अनुरूप अनुकूलन कर लेना ही पादप अनुकूलन कहलाता है। यह अनुकूलन आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करता है। यह आकारिकीय, मॉर्फोलॉजिकल, शारीरिकीय, फिजियोलॉजिकल तथा रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। अब हम इसमें आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि पादप 3 तरह का, एक तो पानी के अंदर जो हैं उनको कहते हैं जलोदभिद, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं, उन्हें कहते हैं जीरोफाइट्स। और मीजोफाइट्स जो कि नमीय स्थानों पे पाए जाते हैं। तो जलोदभिद का बताएंगे कि इसमें है, जलोदभिद के अंदर है भौमिक पादप, इसके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के, इसमें है मरुद्भिद और समोद्भिद, जीरोफाइट और मीजोफाइट्स। अब हम विस्तार से अब आपको बताएंगे हाइड्रोफाइट्स के बारे में। जलीय आवास में रहने वाले पादपों को जलोदभिद कहा जाता है। जलोदभिद का वर्गीकरण, पहला मूलस्थ जिसमें रूट होती हैं, और दूसरा है अमूलस्य जिनमें रूट नहीं होती हैं। जलीय पादप जल में किस प्रकार निवास करते हैं, उन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मुक्त प्लवन जलोदभिद, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, जिनके अंदर की जड़ बिल्कुल भी नहीं है। इनको कहते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, वुल्फिया और लैमना। दूसरा है प्लवन पर्ण सहित मूल्य जलोदभिद, रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स। इन जलोदभिद पादपों में जड़ें होती हैं जो मिट्टी में, पानी में मुक्त रूप से प्लवान रहती हैं। इसका उदाहरण है ट्रैपा। तीसरा है निमग्न प्लावी जलोदभिद, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। यह जलीय पादप पूर्ण रूप से जल में निमग्न रहते हैं, पूरी तरह